अपना राजस्थान जीके से है, और वो है कि पशु पक्षियों को विशेष स्थान मिला है, वह शैली कौन सी है। तो देखिए पशु पक्षियों जिनको विशेष स्थान मिला है, ये शैली आप सभी जानते हैं बूंदी चित्र शैली है। तो राइट आंसर इसमें सही आंसर इसमें हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ से बनता है, वो है कि मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह के काल में 1605 ईस्वी चावंड की रागमाला चित्रित करने वाला चित्रकार कौन था। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ये क्वेश्चन पूछा है कि मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह के काल के अंदर 1605 ईस्वी में चावंड की रागमाला चित्रित करने वाला चित्रकार, और इनका नाम क्या था। देखिए जो नसरुद्दीन था, नसरुद्दीन जिसको निसर्दी भी बोलते हैं, कई जगह आप पढ़ोगे तो आपको निसर्दी लिखा हुआ मिलेगा, निसर्दी या नसरुद्दीन। ठीक है, ये थे। और भी इनका जो विकास है, चावंड चित्र शैली है, इसका विकास है, ये एक तो महाराणा प्रताप के समय हुआ था। ठीक है, महाराणा प्रताप हुआ, और महाराणा प्रताप के बाद में इनका पुत्र कौन था, अमर सिंह, एक अमर सिंह के समय हुआ। तो ये आप बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो महाराणा प्रताप और अमर सिंह इनके समय हुआ, और रागमाला का जो चित्र बनाया गया था वो अमर सिंह के समय बनाया गया था। ये आप याद रख सकते हैं। राजस्थान की जलवायु है वो किस प्रकार की है। और जसराज जी स्वागत है जी आपका क्लास में। देखिए राजस्थान की जलवायु गर्म और शुष्क है। किस प्रकार की जलवायु है राजस्थान की। राजस्थान की गर्म और शुष्क जलवायु है। राजस्थान 23.12 उत्तरी अक्षांश से बात करें, उत्तरी अक्षांश है, ये है इसका उत्तरी अक्षांश से, और 30 तक हो जाएगा। और देशांतर की बात करें तो ये देशांतर है 6930, पूर्वी देशांतर है, यहाँ से हो जाएगा 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में फैला हुआ है, और यहाँ पे 30। ठीक है, तो ये आप अक्षांश है वो भी जरूर याद रखें। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करें। अगला क्वेश्चन हमारा है कि सामान्यतः राजस्थान को कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। सामान्यतः राजस्थान को कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, इसका आंसर है वो आप बता सकते हैं। और राइट आंसर इसका हो जाता है, देखिए सामान्यतः राजस्थान को 5 जलवायु प्रदेश है उनमें बांटा गया है। पहला है शुष्क जलवायु प्रदेश, दूसरा है अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, तीसरा है उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, चौथा है आंध्र जलवायु प्रदेश, और पांचवा है अति आंध्र जलवायु प्रदेश। तो टोटल हम कह सकते हैं कि 5 है वो है। अगला क्वेश्चन, राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है। देखिए राजस्थानी संस्कृति है उसमें भाई ओलंदी है वो क्या है। तो ओलंदी का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। और देखिए विमल जी पटेल स्वागत है जी आपका क्लास में। ठीक है जी, देखिए ओलंदी ये क्या है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ओलंदी ये नववधु थी जो उस समय पहले शादी की जाती थी, वो नववधु की बात कर रहा हूँ। नववधु है ना, उसके साथ जाने वाली जो लड़की है उसको ओलंदी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, ओलंदी कहा जाता था नववधु के साथ जाने वाली लड़की। साथ में यहाँ पे एक प्रथा और है कि भाई जो डावरिया प्रथा है। ठीक है, डावरिया प्रथा क्या होती है कि राजपूत समाज है ना, उसमें शादी के होती थी, उसमें दहेज के रूप में जो कुंवारी कन्याएं दी जाती थी वो डावरिया कहलाती थी। क्या कहलाती थी, डावरिया कहलाती थी। अब देखो डावरिया और ओलंदी में फर्क है। डावरिया तो क्या होता है कि राजपूत समाज के अंदर पहले, अब तो कौन सी है पहले बात है राजा महाराजा की, अब तो यार शादी होना ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है ना, तो वो बात पहले की है जब राजा महाराजा जब शादी करते थे तो महारानी के साथ में उनके साथ में कुंवारी लड़कियां हैं वो भी भेजी जाती थी, और वो डावरिया कहलाती थी। इसी प्रकार ओलंदी होती है भाई, अगर नववधु है, शादी हुई है उसके साथ में कोई भी घर से जो लड़की जाती है उसको ओलंदी कहा जाता है। तो ये थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस है वो आपको पता होना चाहिए। अगला अपना क्वेश्चन है कि जयपुर की प्रसिद्ध लहरिया वाली पगड़ी क्या कहलाती है। जो जयपुर है उसमें जो प्रसिद्ध लहरिया की जो पगड़ी है वो क्या कहलाती है। देखो जयपुर में जो लहरिये की पगड़ी है वो कहलाती है राजशाही। क्या कहलाती है, राजशाही कहलाती है। ठीक है जी, राजशाही ये कहलाएगी। अब इसके अलावा बात आ गई भाई यहाँ पे कि 5 रंगों की पगड़ी है उसको क्या कहेंगे। तो 5 रंग की पंचरंगी हो जाएगी, या पेचा कह दो आप उसको, पग कह दो। ठीक है, ये जयपुर घराने में अधिक थी। और देखो भाई बसंती रंग है
बसंती रंग वो शुभ अवसर पर पहना जाता है, और बलिदान के समय केसरिया रंग की पगड़ी है वो बांधी जाती है। तो ये आप थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। और अपनी देखो क्लास में तो यार देखो जसराज जी, विमल जी, आपका आंसर आ रहा है, नहीं मेरे भाई है उनके बीच में भी क्लास को शेयर करो, क्योंकि बहुत दिनों बाद में क्लास स्टार्ट की है, लगभग 2 महीने हो गए होंगे। ठीक है, काम की अधिकता की वजह से नहीं ले पाए थे। तो आप क्लास को शेयर जरूर अपने दोस्तों में कर दो, ताकि उनको भी पता चल जाए कि हाँ सर ने आजकल क्लास शुरू कर दिया। देखिए, रेशमी घाघरों पर मीनाकारी किस शहर की प्रसिद्ध है? तो रेशमी घाघरे हैं, उन पर मीनाकारी की बात करें तो ये जयपुर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और देखो, मीनाकारी की कला है ना, ये जयपुर के महाराजा जो मानसिंह है, मानसिंह, ये आप याद रख सकते हैं भाई। मीनाकारी है वो किन के द्वारा लाई गई है? मानसिंह के द्वारा लाई गई है। कहाँ से लाई गई है? लाहौर से लाई गई है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। कई बार पूछा गया है कि जयपुर में मीनाकारी किन के द्वारा लाई गई? तो जयपुर में मीनाकारी लाई गई भाई मानसिंह के द्वारा। कहाँ से लाई गई? लाहौर से लाई गई। तो ये इतना अपन को ध्यान रहना चाहिए। और रेशमी घाघरों पर मीनाकारी के लिए जयपुर शहर है वो प्रसिद्ध है, ये हमें याद रहेगा, इतना खूब है। आदिवासी महिलाओं का चांदी का हार, उसको क्या कहा जाता है भाई? आदिवासी महिलाएं हैं, चांदी का हार पहनती है, उन्हें क्या कहा जाता है? बड़ा इजी क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर अपन देखते हैं क्या है। तो देखो, आदिवासी महिलाओं का चांदी का हार है, ये कहलाता है हालरो। क्या कहलाता है भाई? हालरो कहलाता है। ए आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। कोई भी दिक्कत मेरे हिसाब से आपको नहीं होनी चाहिए। कौन सा अभ्यारण्य मानव आवाज की नकल करने वाले तो गागरोनी तोते, और गागरोनी तोते का वैज्ञानिक नाम क्या है? एलेक्जेंड्रिया पेराकीट। ये कहाँ का ठीक है, अमित जी कह रहे हैं गुड गुड इवनिंग सर जी, आप आगे हम बहुत खुश है। अरे अमित जी, आपके कहने पे आया हूँ, यूँ समझ लीजिएगा, कब से आने का प्रयास कर रहा था और फाइनली आज क्लास शुरू कर पाए हैं। ठीक है, देखिए इसमें राइट आंसर हो जाएगा दरा अभ्यारण्य। ठीक है, हीरामन तोता इसका स्थान, हीरामन तोता इसे कहते हैं। ठीक है, हीरामन तोता। और स्थानीय भाषा में इसे हिंदुओं का आकाशलोचन भी कहते हैं और टुईया भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? टुईया है वो, इसे स्थानीय भाषा में कहा जाता है। हिंदुओं का आकाशलोचन इत्यादि नामों से जाना जाता है ये तोता। और राइट आंसर हो जाएगा दरा अभ्यारण्य में ये पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है। देखिए, राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य है जहां उड़न गिलेरी पाई जाती है। राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य है जहां उड़न गिलेरी पाई जाती है, तो ये कौन सा है? तो राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य है जहाँ पे आपको उड़न गिलेरी देखने को मिल सकती है, और ये अभ्यारण्य है सीता माता अभ्यारण्य। वैसे तो देखो, इस अभ्यारण्य को कहा जाता है कि ये प्रतापगढ़ के अंदर है, और प्रतापगढ़ के साथ साथ में अगर हम इसमें ये बोल दें कि भाई चित्तौड़गढ़ में भी है ये, तो कोई गलत नहीं है। मतलब किसी प्रकार की कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो हम प्रतापगढ़ और हम कह सकते हैं कि भाई चित्तौड़गढ़। तो इसमें दोनों में राइट क्या हो जाएगा? इसमें ये हो जाएगा। ठीक है ना, दोनों ऑप्शन एक साथ आपको देंगे नहीं वैसे। तो कहाँ पे है सीता माता अभ्यारण्य, आप याद रख सकते हैं। डी आंसर इसमें राइट आंसर है। बिल्कुल विमल जी, आपने राइट आंसर दिया है। अब एक क्वेश्चन जो आता है ना, बहुत जने गलत करते हैं, वो ये आता है कि चित्तल की मातृभूमि। चित्तल की मातृभूमि कहा जाता है सीता माता अभ्यारण्य को। और कई जने ऐसे हैं कि जो चित्तल की मातृभूमि इसको नहीं बताएंगे, ताल छापर को बता देंगे। क्यों? चिंकार पढ़ा हमने, काले हिरण पढ़े हैं, तो इस वजह से चित्तल की मातृभूमि है वो सीता माता अभ्यारण्य है, ये आप याद रखें। लोक नृत्य से क्या आश्चर्य है? भाई लोक नृत्य का मतलब क्या है? तो लोक नृत्य का सीधी सी बात आ रहा है कि प्राचीन समय से जो चला आ रही नृत्य परंपरा है वो लोक नृत्य है। ठीक है, तो हाँ, जाखम बांध भी है, बिल्कुल प्रतापगढ़ में है, बिल्कुल आप यहाँ सीता माता अभ्यारण्य से समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं अपन। प्राचीन समय से चली आ रही नृत्य परंपरा, राजस्थान राज्य नृत्य करते समय गाया जाने वाला गीत। अब राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? राजस्थान का राज्य नृत्य है, तो सीधी बात है उस समय गीत भी कौन सा गाएंगे? घूमर गाएंगे। राजस्थान का नृत्य कौन सा है? घूमर। तो घूमर करते समय घूमर गीत गाएंगे। द आंसर हो जाएगा भाई इसमें।
ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन है नहीं, इजी क्वेश्चन है। आप बहुत ज़्यादा कभी आपको हार्ड क्लास मिलेगी, कभी इजी मिलेगी, तो बस इंजॉय कीजिए, क्लास देखिए। माध्यमिका किस जिले में स्थित है? माध्यमिका किस जिले में स्थित है? देखो, माध्यमिका, माध्यमिका किस जिले में स्थित है? तो ये चित्तौड़गढ़ के अंदर। किस जिले में स्थित है? माध्यमिका चित्तौड़गढ़ जिले में है। ए आंसर इसमें राइट आंसर है। किस जिले में स्थित नहीं है, माध्यमिका किसका नाम था, या ये इस प्रकार से पढ़ लीजिएगा। थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हुई होगी क्वेश्चन में। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिंसोदिया सरदार के नेता तथा कुंभा के निकट संबंध राघव देव की हत्या की गई। सिंसोदिया सरदार के नेता तथा कुंभा के निकट संबंध राघव देव की हत्या की गई। तो यह हत्या की गई है 1437 ईस्वी के अंदर। सिंचाई विभाग राजस्थान में सार्वजनिक कार्य विभागों में से अलग होकर कब प्रभाव में आया? देखो, सिंचाई विभाग है वो सार्वजनिक कार्य विभाग है, उनसे अलग हो गया और अस्तित्व में आया 1949 के अंदर। तो ध्यान रख लेना, सिंचाई विभाग सार्वजनिक कार्य विभागों से अलग होकर 1949 के अंदर अस्तित्व में आया था। ठीक है, और सिंचाई प्रबंध एवं प्रशिक्षण संस्थान, इसकी स्थापना कोटा के अंदर की गई है 1984 के अंदर। तो ये भी आप याद रख लीजिएगा। पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट केनाल से मुख्यतः कौन सी जिलों को आपूर्ति की जाएगी? देखो, पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट केनाल है, इससे मुख्यतः कौन से जिलों को जलापूर्ति की जा रही है या जाएगी, इसका आंसर हमें देना है। तो राइट आंसर हो जाता है पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट केनाल। ये भैया बीकानेर और नागौर के लिए है। इसमें राइट आंसर हम क्या करेंगे? ए आंसर करेंगे। और जो तेजाजी लिफ्ट नहर है, तेजाजी लिफ्ट नहर है, ये भैया बीकानेर के लिए, केवल किसके लिए है? बीकानेर के लिए। क्योंकि तेजाजी क्या है, एक्चुअल में नागौर से प्रसिद्ध रहे हुए हैं, तो कई जने इसको गलती से नागौर कर देते हैं। भाई नागौर के लिए नहीं है, बीकानेर, याद रखिएगा। चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं वापस। देखिए, जैसलमेर के क्रांतिकारी सागरमल गोपा का को केरोसिन डालकर कब जला दिया गया था? बड़ा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, और इनसे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन, बड़ा प्यारा क्वेश्चन आता है कि आजादी के दीवाने, बुक लिख कर रहा हूं, बुक के नाम लिख रहा हूं मैं। एक तो मैं लिख रहा हूं आजादी के दीवाने, यार पता नहीं बहुत दिन बाद में क्लास ले रहा हूं ना, लिखने में ही नहीं आ रहा है। आजादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा, और एक था जैसलमेर का गुंडा राज। ठीक है, तीन बुक लिखी थी, आजादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा और जैसलमेर का गुंडा राज, सागरमल गोपा ने। और तीनों के बारे में हर ना हर एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जरूर है। किनके द्वारा लिखी गई है? सागरमल गोपा के द्वारा लिखी गई है। 6 साल की इन्हें सजा दी गई थी, और इनको जो गुमान सिंह जो जेलर था, उन्होंने क्या किया भाई, केरोसिन तेल डाला और आनुमानिक यातनाएं देते हुए इन्हें जला दिया गया था। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 अप्रैल 1996। उनको गिरफ्तार किया था 25 मई 1941 को। तो लगभग 6 साल आप याद रख सकते हैं। देखो, रेगी जाल्ट कैल्डोफ भारत सरकार के गृह सदस्य की हत्या करने की योजना किनके द्वारा बनाई गई? देखो भाई, रेगी जाल्ट किडोप भारत सरकार के गृह सदस्य की हत्या करने की योजना है ना, ये बनाई गई है प्रताप सिंह बारट के द्वारा। प्रताप सिंह बारट पुत्र थे केसरी सिंह बारट के, याद रख सकते हैं आप। और इनका एक कथन है, जेल में इनको क्या कि प्रलोभन दिया गया था, और उस दौरान इन्होंने कहा था कि मेरी मां को तो रोने दो, जिसे सैकड़ों माताओं का ना रोना पड़े। यदि मैंने दिल का भेद खोल दिया तो ये मेरी वास्तविक मृत्यु होगी और मेरी माता पर अमिट कलंक होगा। ये वाक्य था इनका, प्रताप सिंह बारट का।
ये आप याद रख सकते हैं, स आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। किस संत की वाणी श्री हरि पुरुष नामक ग्रंथ में संग्रहित है, इसका आंसर दीजिएगा। अमित प्लीज सभी कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, फेवरेट है, आइडियल है। हाँ भाई, सभी जने कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, बिल्कुल बिल्कुल। सबको बताइए कि भाई अपनी क्लास स्टार्ट हो गई है। देखिए राइट आंसर यहां से हो जाएगा संत हरिदास जी। ठीक है, ए आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदनी चेरी मेला कहां पर आयोजित होता है? चंदनी चेरी मेला कहां पर आयोजित होता है? तो देखिए चंदनी चेरी मेला है ना, ये देशनोक बीकानेर फाल्गुन शुक्ल सप्तमी को आयोजित होता है। कहां पे होता है? देशनोक बीकानेर के अंदर चंदनी चेरी मेला होता है फाल्गुन शुक्ला सप्तमी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। कुंभाकालीन सर्वाधिक विशाल मंदिर है। देखो कुंभा के समय बना हुआ सबसे विशाल मंदिर है वो कौन सा है? ठीक है, अमित जी का आपका आंसर आ रहा है, बिल्कुल। अने भी मेरे भाई आंसर दो, आंसर रुकने नहीं चाहिए। तो राइट आंसर यहां से हो जाता है रणकपुर का मंदिर। 1567 में अकबर द्वारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग के घेराव के समय मेवाड़ का राणा कौन था? देखो 1567 के अंदर, और 1567 के अंदर तो भाई अकबर के द्वारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग घेरा गया था। उस समय तो भाई उदय सिंह था वहां का। ठीक है ना, तो मेवाड़ का तीसरा शाखा याद रख सकते हैं आप। पहला तो हुआ था 1303 के अंदर, दूसरा हुआ था 1534 में, और चौथा हुआ था भाई 1567 में। सॉरी तीसरा, माफ कीजिए मैंने चौथा बोल दिया, तीसरा हुआ था 1567 में। तो 3 शाखे हुए, आप याद रख सकते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। और यहाँ से भैया जब ये आक्रमण हुआ था ना, उस समय उदय सिंह वहां से निकल गए थे दुर्ग से, तो ये हुआ उनके समय है, घेराव के समय आप कह सकते हैं। ठीक है, लोकगीतों का संस्मरण कहलाता है, लोकगीतों का संस्मरण कहलाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और लक्ष्य जी बहुत अच्छा आंसर आया है आपके भी। ठीक है, देखिए लोकगीतों का संस्मरण कहलाता है चौबाली। क्या कहलाता है? चौबाली। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, चाहो तो स्क्रीनशॉट लेकर रखना, एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आया हुआ है ये। ओसिया जोधपुर में महावीर स्वामी को समर्पित निर्माण किस राजा के काल में हुआ था? देखिए ओसिया जोधपुर में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण वत्सराज प्रतिहार के समय हुआ। किसके समय हुआ है? वत्सराज प्रतिहार के समय हुआ है। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आंसर हो जाएगा आपका 24 में ए आंसर। ठीक है, 24 में ए आंसर आपके हो जाएगा। तो ए आंसर यहां से राइट कर देते हैं और अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आबू के परमारों की विभव युक्त राजधानी थी। आबू के परमारों की विभव युक्त राजधानी थी। आबू के परमार है, उनकी विभव युक्त राजधानी है, ये थी चंद्रावती। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, झालावाड़ राज्य में कौन सा शासक कला एवं संगीत का महान आश्रयदाता सिद्ध हुआ? और देखो इसके बारे में बहुत अच्छा क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको। पहले तो ये बताओ स्पीड फास्ट है या धीमे है? अगर आपको लगता है धीमे है तो थोड़ा फास्ट हो जाएंगे, फास्ट है तो धीमे हो जाएंगे। देखो महाराज राणा भुवानी सिंह। ठीक है, भुवानी सिंह है ना, ये कला और संगीत का बड़ा महान आश्रयदाता शिव हुआ था। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भुवानी नाट्यशाला झालावाड़ में तो है। सत्य कथन को हमें छांटना है और फिर हमें बताना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि डूंगरपुर जिले के भिलोड़ा गांव में पत्थरों की होली खेलने की परंपरा है।
बिल्कुल राइट है। ग्रासिया लोग अनाज का भंडारण मिट्टी की कोठियों में करते हैं जिन्हें सोहरी कहा जाता है, ये भी राइट है। ग्रासियों के अधिकतर त्योहार फसल से संबंधित होते हैं, बिल्कुल राइट है। तो हम कह सकते हैं कि जितने भी क्वेश्चन दिए हुए आंसर दिए हुए हैं वो सारे सही है। अगला है नसीराबाद छावनी में विद्रोह में किस सैनिक अधिकारी की हत्या कर कूच कर दिया गया था? देखो, नसीराबाद छावनी के अंदर है ना, हत्या किसकी की गई थी? बड़ा अच्छा क्वेश्चन। किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या की गई और उसके बाद में नसीराबाद छावनी से ये निकल गए थे? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए नसीराबाद छावनी के अंदर जो विद्रोह हुआ था वो कब हुआ था? वो हुआ था 28 मई को। कब हुआ था? 28 मई 1857 को ये हुआ था। 1857 क्रांति राजस्थान में यहाँ से स्टार्ट हो गई थी भाई साहब, और स्टार्ट यहाँ पे हुई थी। न्यूबरी नामक जो सैनिक अधिकारी है इसको मार दिया गया था। उसके बाद में यहाँ की सेनाएं जो सैनिक थे वो दिल्ली की ओर कूच कर गए और मेरठ मेरठ क्रांतिकारियों के समान इन्होंने भूमिका अदा की और दिल्ली की ओर बढ़ गए और वहां चले गए। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, दुर्सा आडा ने किस ग्रंथ को पांचवा वेद कहा है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आप जिनको भी इसका आंसर आ रहा है वो जरूर मुझे आंसर दे इसका। दुर्सा आडा ने इस ग्रंथ को पांचवा वेद कहा है, ये आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा कर्नल टोड है, उनके द्वारा इस काव्य में 10 सहस्त्र घोड़ों का बल बताया है। 10 सहस्त्र घोड़ों का बल बताया है कर्नल जेम्स टोड ने। इसके अलावा बेलीकर्षण रुक्मणीरी किसके द्वारा लिखी गई है? पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा लिखा गया है। इसको कहा गया भाई पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा लिखित ग्रंथ है जो बेलीकर्षण रुक्मणी है, उसको दूसरा आडा ने पांचवा वेद, और कर्नल जेम्स टोड ने इस काव्य में या ग्रंथ में 10 सहस्त्र घोड़ों का बल बताया है। इसके अलावा जो डॉक्टर टेशी तोरी थे उन्होंने पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोन्स का है, डिंगल का हॉरेंस का है। तो ये भी आप याद रख लेना, डिंगल का हॉरेंस किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है भाई पृथ्वीराज राठौड़ को। इतना आप याद रख लेंगे, खूब है। अगला क्वेश्चन चले, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसलिए ज़्यादा डिस्कस किया इस क्वेश्चन पे। लक्ष्य जी कह रहे हैं नेटवर्क इश्यू हो रहा है, कोई बात नहीं लक्ष्य जी। देखिए निम्नलिखित में से किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? बड़ा प्यारा क्वेश्चन, फिर एक बार बताऊंगा आपको। देखो, चित्तौड़ पर आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। उस समय अलाउद्दीन खिलजी के साथ में कौन सा इतिहासकार था? ये क्वेश्चन पूछेगा तो आप याद रखना अमीर खुसरो। ये भाई साहब चित्तौड़ आक्रमण के समय अलाउद्दीन खिलजी के साथ में थे और इन्होंने इस आक्रमण का वर्णन अपनी जो पुस्तक है खाजाइन उल फुतू है इसके अंदर किया। ठीक है, याद रख लेना। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग पे कब किया था आक्रमण? 1303 ईस्वी में किया था, ये भी आप याद रख सकते हैं। चलो, इतना फैक्ट आपको याद हो गया, फिर अपना अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद के नेतृत्व में दूसरा किसान आंदोलन 1946 ईस्वी में किस घटना को